पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के जो नए कहा जा रहा है कि तकनीक है, नया जो उनका तरीका है, नई उनकी रणनीति है, इस सब को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार को समझने की कोशिश की जा रही है, वहीं नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर के भी महागठबंधन के भीतर भले ही चुप्पी हो, भले ही नीतीश कुमार के विरोध में या नीतीश कुमार के इस तरह के जो एक्ट हैं उसको लेकर के कोई नहीं बोल रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर जिस तरह का माहौल आ गया है उसको लेकर के अब कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को फाइनल अल्टीमेटम एक तरह से समझिए तो दे दिया है। कांग्रेस ने साफ तरीके से ये बात कह दी है कि ऐसा तो चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस बयान के बाद अब क्या एक्ट करते हैं वो अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते, उनको संट करते हुए कांग्रेस ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर के जो बातें कही है उसमें कितनी सच्चाई और कितनी उचित है ये अलग बात है, लेकिन सरासर उनके इस व्यवहार को लेकर के गलत ठहराया है। यह बात पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार ने ही मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत ही बनाया गया था। बात इतना ही नहीं हुई, बात तो यहाँ तक खड़ी हो गई कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये कहा कि हाँ आपने ही बनाया था, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन इन सब के बाद अब जो बातें सामने आ रही है उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एंट्री मारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि तू तड़ाक जैसी भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। इस भाषा को कहीं ना कहीं मर्यादित भी किया जा सकता था, इसको मर्यादा में रहकर अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता था। अब ऐसी स्थिति बनी तो उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया जो मुख्यमंत्री की गरिमा और मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों के लिए ठीक नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश सिंह ने ये बातें कही है वो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में लगातार प्रमोट करने की बात चल रही थी, प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे बढ़ाने की बात चल रही थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी देने की बात की जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि उन्हें उम्मीदवारी दी जाए। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने अब तक इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी थी। लेकिन अब जैसा कि नीतीश कुमार के व्यवहार से लग रहा है कि कांग्रेस ये समझ गई है कि नीतीश कुमार अब उस रेस का हिस्सा नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, तो ऐसे में कुछ चीज़ कर उनके तरफ से कही गई ये बातें जो सामने नज़र आई वो गलत नहीं थी, बल्कि उसकी ओर अच्छे तरह से कहा जा रहा है कि व्याख्या की जा सकती है, अच्छे तरह से कही जा सकती थी। हालांकि नीतीश कुमार का डर भी है कांग्रेस को, क्योंकि नीतीश कुमार को बार बार आग्रह करने के बाद भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस की एक बात नहीं सुनी और अपने हिसाब से सरकार चलाते रहे। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने भी मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस को स्थान दिए जाने की बात कही थी और विस्तार की बात कही थी, लेकिन उस पर भी नीतीश कुमार ने कुछ भी फैसला नहीं लिया, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से हमला किया था जीतन राम मांझी पर, उससे एक दिन पहले जिस तरह से उन्होंने प्रजनन की बात को लेकर के उदाहरण दिए थे, वो सारी चीज़ें अब कांग्रेस को अच्छी नहीं लग रही हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के गुरुवार को चर्चा हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस दौरान चर्चा में भाग ले रहे थे और जातीय सर्वे की रिपोर्ट पर वो अपना पक्ष रख रहे थे। इसी बीच में उनके बोलने के क्रम में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठे और उन्होंने पूरी तरह से ये कहते हुए कि ये क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये जानता क्या है, और इस तरह की कई बातें प्रयोग किया। जीतन राम मांझी को कोई ज्ञान नहीं है, मेरी मूर्खता की वजह से सीएम बन गया। उन्होंने आगे बीजेपी की ओर इशारा करते हुए ये भी कहा कि इसको गवर्नर बनना चाहता है, आप लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, आप लोग इसको जल्दी गवर्नर बनाइए। इस तरह से जो एक्ट किया नीतीश कुमार ने उसको लेकर के कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है। इन सारी बातों को लेकर के इस पर जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की भी आई है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस बात को सामने रखा है, लेकिन जिस तरह से
दलित को आरक्षण दिया जा रहा है और एक तरफ से आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से दलित का इस तरह से अपमान, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन सारी बातों को लेकर के स्पष्ट किया है जीतन राम मांझी ने भी, खबरों में हमने आपको दिखाया था। लेकिन कांग्रेस का रुख जिस तरह का नज़र आ रहा है उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस लालू प्रसाद के रडार पर तो है, लेकिन रडार से कभी कभी बाहर भी निकल जा रही है। क्या ऐसा है कि अखिलेश सिंह अपने मर्जी से ये बातें बोल रहे हैं, या इसमें लालू प्रसाद की संलिप्तता भी है, या लालू प्रसाद के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर के विपक्ष हमला कर रहा है, अखिलेश सिंह ने भी अपनी बातों को रखते हुए कांग्रेस का पक्ष निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।